आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीए मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज एक महत्वपूर्ण टूल के बारे में बात करने के लिए कि कैसे हम एआई का प्रयोग अपनी लीगल प्रैक्टिस में कर सकते हैं। काफ़ी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब तक लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, उनसे मेरा अनुरोध कि कृपया वो मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक दूसरी रिक्वेस्ट कि चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें ताकि हम एक दूसरे को जान पाएं, पहचान पाएं और इस डिस्कशन को ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा फ्रूटफुल बना पाएं। तो सभी उपस्थित लोगों से मेरा अनुरोध कि अपनी इंट्रोडक्शन जरूर लिखें, जरूर बताएं कि किस शहर से हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी कि ड्यूरिंग दिस वेबिनार, जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स को अपनी नोटबुक बना लें और मेरे से इंटरेक्ट करें। मैं ये नहीं चाहता कि ये इस तरह के जो वेबिनार हो रहे हैं वो वन वे कम्युनिकेशन वाले हों और लास्ट में जो लोग स्टेज पर आकर डिस्कशन करना चाहेंगे हम उन्हें भी अलाउ करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए सर। गुड आफ्टरनून तरसेम जी। तरसेम जी, वेलकम यू। यू आर ए टैक्स कंसल्टेंट इन पंजाब। वेरी गुड आफ्टरनून हसीजा साहब। Yes, others are also requested to give their introduction in the chat box so that we can start our deliberation. जोशी साहब नमस्कार, हैप्पी टू सी यू हेयर। कि आप एडवोकेट हैं। एडवोकेट्स के लिए ही ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है सर। पाठक साहब वेलकम। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली बट वीडियो इज नॉट कमिंग। दुर्गेश जी, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है, वीडियो अभी बंद कर रखी है मैंने अपनी। जल्दी ही वीडियो ऑन करेंगे, आपको पीपीटी भी दिखेगी, वीडियो भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। Other participant also requested to give their introduction. Welcome Jain Saab, Jain Saab from Karnal. I also welcome Rajesh पोपली जी। आज तो सारे मित्र मेरे इकट्ठे हो गए हैं तो आज डिस्कशन में मजा आने वाला है। तो आई वेलकम राजेश पोपली जी, राकेश जैन जी, देवेंद्र नागपाल जी, रमेश हिजा जी, जयेश जोशी जी, दुर्गेश पाठक जी, तरसेम ठुकराल जी, धीरज गुप्ता जी। चलिए लोग ज्वाइन होते रहेंगे, हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन कर रहा हूँ, 2-3 बातें करेंगे जब तक लोग जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है, हम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ, हम लीगल प्रैक्टिशनर्स के साथ, कि पहले तो काम आता नहीं है। अगर क्लाइंट आ जाए, काम आ जाए, तो कैसे करना है वो हमें पता नहीं है। और पता भी है तो आज इस टेक्नोलॉजिकल युग में, आज के इस डिजिटल विश्व में हमारे जैसे पुराने लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम सीखना नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी को हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं जानता हूं जो सीनियर लोग हैं, अगर वो अपने तजुर्बे का प्रयोग, जो हमने 25-30-40 साल की प्रैक्टिस में ये तजुर्बा हासिल किया है इस लीगल प्रैक्टिस का, इसमें इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर लें या उसे सीखने की होड़ लगा लें, तो आप विश्व में अपना नाम प्रचार सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में आपका नाम होगा, मैं ये कह रहा हूं कि विश्व में आपका नाम हो सकता है। आई थिंक आप लोग मेरे से एग्री होगे सर, हाँ या ना? जी धीरज जी, बिल्कुल फैला सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मॉडर्न और डिजिटल लाइफस्टाइल से रिप्लेस करें, या मैं यूं कहूं कि हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को री इनोवेट करें, री इन्वेंट करें, री थिंक करें, री लर्न करें। सबसे मुश्किल होता है अनलर्न करना, अनलर्न करना। आज जो हमारे पुराने तरीके थे प्रैक्टिस करने के, पोपली जी, उसे हमें अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। जो वो हमारे दिमाग में दिमक की तरह लग गए हैं, जो हमारी सोच को इफेक्टिव कर रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली को इफेक्टिव कर रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिस को इफेक्टिव कर रहे हैं, वो जो दाग हमारे दिमाग पे हैं, वो दाग हमें सर्फ एक्सल से धो देने पड़ेंगे। कैसे धोएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा सर। आज की डेट में हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक टैक्स एडवोकेट जिससे भी मेरी बात होती है, वो इस बात से परेशान है पोपली जी, राकेश जी, कि कंप्लायंसेस गवर्नमेंट ने इतने बढ़ा दिए हैं कि हम दिन रात कंप्लायंसेस को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। ना हमारे सुबह उठने का समय है, ना घर जाने का समय है, ना परिवार के लिए कोई समय है, ना बच्चों के लिए कोई समय है। और इन सब के बावजूद हमारे पास कोई बड़ा लाइफस्टाइल नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा फेम नहीं है। तो गलत कहां है? ज्ञान का अथाह भंडार है हमारे में, चाहे हम एडवोकेट हैं, चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये ऐसे डिग्रीज हैं जिन पर हम पदासीन हैं, जिनका प्रयोग कर कर हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर हम कहां गलत हैं? दूसरी चीज जो मैं आज टच करना चाहूंगा, आप लोग अपने स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं या स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है? आप लोग अपने स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं या स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है सर? यस और नो, यस और नो। इज स्टाफ इज वर्किंग फॉर यू और यू आर वर्किंग फॉर स्टाफ? हाँ या ना में जवाब दीजिए पोपली जी, ठकराल साहब, धीरज जी, राकेश जी। रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रमेश हसीजा जी लिख रहे हैं यस सर। यस सर का क्या मतलब हुआ सर? हम स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं या स्टाफ हमारे लिए काम कर रहा है? यस प्लीज। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग फॉर स्टाफ। स्टाफ इज नॉट वर्किंग टू वर्क फॉर द बोदरमेंट ऑफ अस। उसे कोई परेशानी नहीं है कि हमारे टैक्स ऑडिट की डेट है या हमारी हियरिंग की डेट है या डेट नहीं बढ़ रही है या ऑफिस का काम कर रहे हैं। उसे तो टाइम 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे आना है, 12 बजे चाय चाहिए, 5 बजे घर जाना है। और आपको टेंशन है कि उसकी तनख्वाह कैसे निकालनी है। अगर 2 3 5 7 जो भी है आपने उसकी तनख्वाह ना दी तो कहता है साहब नमस्ते, मैं कहीं और देख लूंगा, आप तो तनख्वाह भी समय पे नहीं देते। तो वी आर वर्किंग फॉर दैट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम काम उन्हें दे रहे हैं, क्या वो उस ड्यूटी को, जो पैसा आप उन्हें दे रहे हैं, क्या वो पैसे को जस्टिफाई करते हैं? वो काम करते हैं आपके ऑफिस में? कितने लोगों को लगता है कि उनके ऑफिस में जो स्टाफ है वो उनके लिए काम कर रहा है?
जो उन्हें काम दिया जाता है, जिसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं, जिसके लिए मैं अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपनी प्रक्रिया हब हिलाए बैठा हूं, क्या उसका रिटर्न वो मेरे को काम करके दे रहे हैं? द आंसर इज अगेन नो। आंसर इज अगेन नो। तो दोस्तों, जब मेरा स्टाफ काम ही नहीं करता, जब स्टाफ के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो क्या मेरे को ऐसे स्टाफ की जरूरत है? यस और नो? यस और नो सर? कीप ऑन राइटिंग। हसीजा जी लिख रहे हैं नहीं जरूरत है। तो क्या रखे हुए? दूसरी चीज जो मैं आज टच करना चाहता हूं, अगर स्टाफ मेरे लिए काम कर भी रहा है, अगर उसे मैं 25,000 रुपए तनख्वाह देता हूं महीने की, तो क्या उसने मेरे को 25,000 रुपए की आउटपुट दी है? क्या वो एट पार भी रख पा रहा है? तो आज हमें स्टाफ से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि भैया आप 30,000 रुपए महीना लेते हो, 1,000 रुपए मेरे को रोज कॉस्ट करता है, क्या मेरे को आप 1,500 कमा के दे रहे हो? तब तो जरूरत है, नहीं तो नहीं। तो आज की चर्चा का विषय ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे स्टाफ को रिप्लेस कर सकती है? हमारे टाइपिस्ट को रिप्लेस कर सकती है? हमारे स्टेनो को रिप्लेस कर सकती है? हमारे आर्टिकल को रिप्लेस कर सकती है? हमारे असिस्टेंट्स को रिप्लेस कर सकती है? क्या जो ये मेरी कॉस्ट बढ़ रही है और जो मेरी प्रॉफिट और मेरी बैलेंस शीट और मेरी प्रोजेक्शंस को इंपैक्ट कर रही है, क्या ये कॉस्ट रिमूव की जा सकती है? क्या आज मेरे ऑफिस में कोई भी टाइपिंग वर्क, फाइलिंग वर्क और कुछ और वर्क जो हम छोटे क्लर्क्स या अपने स्टाफ से कराते थे, वो एआई करने के लिए कैपेबल है? तो आंसर बताइए, हाँ या ना। आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है? क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सारे काम कर पाएंगे? यस। तो क्या ये भी हो सकता है पोपली जी कि जो काम हम करते थे, जिसके मैं योग्य था, सपोज हमारे पोपली जी की ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं, क्या वो काम भी एआई कर सकती है? मैं तो कह रहा हूं कि आपको स्टाफ हटाना है कि ये स्टाफ को हटाते हटाते आपको भी हटा सकती है, आपका काम भी खत्म कर सकती है। हाँ या ना? हाँ या ना? स्टाफ स्ट्रेंथ कैन बी सब्सटेंशियली बी रिड्यूस्ड। सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकती है ससीजा जी। मैं अब अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये एआई हम प्रोफेशनल को भी रिप्लेस कर देगी? क्या अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, यस सर, बट रिक्वायर्ड स्टाफ मे बी। मैं पोपली जी अगले सवाल पे आ गए हूं, अभी आप पिछले पे ही हो। बिल्कुल कर देगी, अगर आपने आज ये सही निर्णय नहीं लिया। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिसने मेरी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज की वेबिनार को डिसाइड किया कि हम ज्वाइन करेंगे और कम से कम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू करेंगे कि कैसे अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों को तो पक्का रिप्लेस कर देगी पोपली जी, जो लोग इसको नहीं सीखेंगे, जो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो 50 साल वाला, 50 साल के अनुभव वाला धाकड़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील क्यों नहीं था। हमारी ताकत एआई छीन लेगी अगर इसे मैंने अपना शस्त्र नहीं बनाया। आज के मॉडर्न युग का आपका एकमात्र हथियार, एकमात्र शस्त्र एआई है। अभी कुछ दिन हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी सर, और ये हारी लड़ाई सर अगर आपने देखा हो तो एआई ने लड़ी है।
आज अगर हमने जीत हासिल की है पाकिस्तान पर, तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमारी एआई बहुत अच्छे से काम कर रही थी। सैकड़ों ड्रोन आए, हमें पता था किस जगह पे निशाना है, कहां पर सेटिंग है, कहां पर निशाना बांधना है कि नीचे गिरे भी तो नुकसान ना हो। कौन बता रही थी सर? एआई बता रही। आज हमें यह भी सोचना है कि एआई हम ही लर्न नहीं कर रहे। जिन लोगों से हमें न्याय मांगना है, चाहे वो आयकर विभाग है, चाहे वो जीएसटी विभाग है, चाहे वो कंपनी कार्यालय है, चाहे वो फेमा है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो कोई और सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स है, जहां से हमें न्याय मांगना है, वो भी लोग एआई से वंचित नहीं है। जैसे आप इस तरह के कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, वो लोग भी ये कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा आग्रह आप लोगों से ये है कि ये उन लोगों को पक्का रिप्लेस कर देगी जो लोग एआई को अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट अपनी प्रेजेंटेशंस पे आऊंगा, और जो मैंने रखा है टॉपिक आज का, एआई मल्टीप्लाई एडवोकेसी। और आज के पहली सीरीज में, ये वेब सीरीज निकाली है हमने, जिसमें पहली सीरीज में हम देखेंगे कि एआई आपकी जजमेंट्स को पढ़ने में आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। एआई आपकी जजमेंट्स को पढ़ने में आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जस्ट विद मी। Or whether PPT is visible on your screen? Please say yes or no in the chat box. Whether PPT is visible on your screen? Okay. So let's start. AI in advocacy, unlock judicial pronouncement with Lex GPT, presented by CA Manoj Lamba. Transform your legal intelligence in just 1 hour. अगले 1 घंटे में मैं आपको गारंटी करता हूं कि मैं आपकी प्रैक्टिस करने का नजरिया बदल दूंगा। तो वेलकम पार्टिसिपेंट, आई एम स्किपिंग माय बायोडाटा, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द agenda. What are the challenges in the traditional legal practice? What are the rise of legal tech and AI? What is this Lex GPT? What are its features? What are its benefits? What are real use cases? How it help in prompt writing techniques? I will give you the demo, and in last part we will discuss about the questions. So friends, ट्रेडिशनल लीगल रिसर्च एंड चैलेंजेस। पुरानी ट्रेडिशनल ढंग में क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या परेशानी हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन। पहला, वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स डाटाबेस ऑफ केस लॉस, नेविगेटिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट अक्रॉस मल्टीपल केस। फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए पीपीटी रोक रहा हूं, अब चर्चा चाहेंगे। पहले, वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स डाटाबेस, vast and complex database of thousands and lakhs of judgment। लाखों जजमेंट हैं, कई ट्रिब्यूनल हैं, कई अपीलेट लेवल हैं, कई एओ हैं जिसको हमको जजमेंट्स को पढ़ना है। इतनी सारी जजमेंट को पढ़ पाना, समझ पाना, और इतने लाखों रुपए पोपली जी, राकेश जी, हम लाइब्रेरीज बनाने में खर्च कर देते थे। आए महीने टैक्समैन का जर्नल लेते थे, कोई और आईटीआर पब्लिशर का जर्नल लेते थे। गेटिंग माय पॉइंट? लाखों रुपए हमने अब तक अपनी 25, 30, 40 साल की प्रैक्टिस में इन लार्ज जर्नल्स पे खर्च कर दिए होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? पार्टिसिपेटिंग हसीजा जी लिख रहे हैं हाँ, हसीजा जी के अलावा बाकी लोग नहीं। हाँ जाना। अब ये किताबें ली तो जरूर जाती थी राकेश जी, जैन साहब, लेकिन कभी हमने इन्हें पढ़ा? कभी कोई जजमेंट ढूंढना पड़ता था तो ढूंढना कितना कॉम्प्लिकेटेड था।
पहले तो हमें ये पता ही नहीं होता था ये किस साल में, किस महीने के, किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। अगर हम उसे ढूंढ भी लेते थे तो कभी उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की सबसे बड़ी दिक्कत, जो लाखों की संख्या में वैकेंसी ये जजमेंट आ रही थी, वो जजमेंट हम इकट्ठा करते थे, सुंदर सी अलमीरा ऑफिस के पीछे लगाते थे और अपने क्लाइंटों को दिखाते थे कि मेरे ऑफिस में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितना पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कितना पढ़ा लिखा एडवोकेट हूं, कितना बड़ा टैक्स कंसल्टेंट हूं। लेकिन इसका प्रयोग ना तो कभी हमने किया, ना ही करने वालों को समझ आया। कड़वे शब्द सच्चे शब्द सर, कड़वे शब्द सच्चे शब्द, मेरा अनुभव तो ये कहता है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? पहली समस्या थी, इस समस्या का समाधान अभी दूंगा मैं सर आपको। अब दूसरी समस्या, दोबारा पीपीटी शेयर कर रहा हूं सर, मेरे को थोड़ा बंद करना पड़ेगा और फिर इधर जाना पड़ेगा, तो एक बार इसमें आप मेरे हाथ बने रहिए। तो हाँ, दूसरी रीज, टाइम इंटेंसिव मैनुअल रीडिंग आर स्पेंट इन रिव्यूइंग लेंथी डॉक्यूमेंट फॉर रेलेवेंट सेक्शन। फिर स्टॉप सर। टाइम इंटेंसिव टास्क, एक जजमेंट मैंने उठाई रिकेश जी, जजमेंट थी 90 पेज की। 90 पेज पहले तो पढ़ने के लिए मेरे को एटलीस्ट 3 घंटे चाहिए, क्योंकि ये कोई सिंपल नॉवल नहीं है, ये कोई कॉमिक बुक नहीं है, ये कोई अखबार नहीं है कि आंख चलाई और चला गया। यहां पर मेरे को लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है, लीगल टर्मिनोलॉजी को समझना है, लीगल जुडिशियल एनालिसिस करना है। तो उसके लिए 3 घंटे चाहिए। वो 3 घंटे कभी मैं अपनी प्रैक्टिस से निकाल नहीं पाता था। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आ गया, बहुत ज्यादा हैवी पेइंग क्लाइंट आ गया, और अगर मैं पढ़ता था तो 10 बातों में से 9 बातें तो मेरी ऊपर चली जाती थी। समझ ही नहीं आता था कि जज साहब कहना क्या चाह रहे थे, काउंटर पार्टी ने क्या कहा, अपीलेंट ने क्या कहा, सब हवा हो जाता था, रॉकेट की तरह दिमाग से उड़ जाता था। और जो एक आधी बात समझ आ जाती थी वो भी उल्टी समझ आ जाती थी। यही नहीं पता चलता था कि जजमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है और क्यों ये निर्णय हुआ। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सर पार्टिसिपेट करते रहे, मेरा मजा नहीं आता रजे जी। हाँ, इतना कष्ट आपसे जरूर चाहूंगा, हाँ या ना? तो दूसरा रीजन ये था सर। तीसरा रीजन सर, लैक ऑफ क्विक कंटेक्चुअल सर्च, डिफरेंस, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग प्रिसाइज लीगल पॉइंट्स विद जजमेंट्स। पढ़ने के बाद सर कोई कंटेक्चुअल सीक्वेंस नहीं था। कौन सी किताब ढूंढूं, कौन सी साइट पे जाऊं, कहां है ढूंढ के लाऊं, पता चलता था। हम बड़ी मुश्किल से जैन साहब एक डिसीजन फाइंड आउट करते थे और वो डिसीजन लेके जाते थे। वो कह देता था ये जुरिस्डिक्शनल ट्रिब्यूनल का नहीं है, ये जुरिस्डिक्शनल कोर्ट का नहीं है। होता था कि नहीं होता था? यू बर्नट ए मिडनाइट ऑयल, you burnt a midnight oil, but your AO or your judicial authority is saying that this judgment not belongs to the jurisdiction in which you are fighting. होता था कि नहीं होता था सर? होता था कि नहीं होता था? सर प्लीज हाँ ना लिखते रहिए। होता था। अब इतनी मेहनत आप करते थे, उसके बाद रिजल्ट क्या होता था सर? दोबारा है पीपीटी पे आ रहा हूं। रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग प्रेसिडेंट्स। उसके बाद सर क्या होता था? सारा कुछ इतनी मेहनत करने के बाद जुरिस्डिक्शनल भी मिल गई, जुरिस्डिक्शनल भी ढूंढ डाले, लेकिन उसके बाद सर मैं उसे पढ़ नहीं पाता था, मैं उसका एनालिसिस नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? मैं इसलिए उसका हर मंथन नहीं कर पाता था, उसे एनालाइज नहीं कर पाता था सर, क्योंकि क्यों नहीं कर पाता था हर मंथन?
मेरी समझ ही नहीं आती थी, मेरी बुद्धि छोटी थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, बुद्धि छोटी नहीं थी, मशीन और ह्यूमन में एक बहुत बड़ा फर्क है। राकेश जी, पोपली जी, क्या आप बताएंगे? मशीन और मैन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से मशीन बढ़िया काम करती है। हालांकि इस मशीन को, इस एआई को हमने बनाया है, लेकिन मशीन और ह्यूमन में एक फर्क है। वो फर्क क्या है, कोई बताएगा? सभी पार्टिसिपेंट से मेरा आग्रह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन? आप लोग लिखेंगे स्पीड, आप लोग लिखेंगे एक्यूरेसी, आप लोग लिखेंगे रिपीटेबिलिटी, आप लिखेंगे कंसिस्टेंसी, आप लिखेंगे रिलायबिलिटी। ये हर इफेक्ट्स तो सबको पता है। मैंने कहा एक ऐसा गहन डिफरेंस है जो आज तक छुपा हुआ है, जो हमारी बुद्धि से बाहर है। मशीन वर्क एट पर बट वी रिक्वायर्ड, नो नो सर, प्लीज नोट दैट हम ह्यूमन के साथ, हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग के साथ इमोशंस जुड़े हैं, whereas machine has no emotions. Please getting my point? हर ह्यूमन के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर्स के साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए, एआई के साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए। सर जब ये इमोशंस नहीं जुड़े हुए, गेटिंग माय पॉइंट, जब हरदीप जी ये इमोशंस नहीं जुड़े हुए, तो जो हम इमोशन की वजह से गलत काम करते हैं, क्योंकि जब हम क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे हैं तो हमें क्लाइंट ही दिखता है, क्लाइंट का दुखड़ा ही दिखता है, वही सच्चा नजर आता है, और कोई सच्चा नजर नहीं आ रहा होता। अब उसे जब सच्चा नजर आ रहा होता है, ड्यू टू properly tell me once. Sir, please keep on writing in the chat box. Hardeep ji, please बताइए my voice is coming properly. Okay, okay, thank you. तो मैं जो बता रहा था, हर इमोशंस की वजह से हम गलत काम कर पड़ते हैं, जबकि मशीन और एआई में कोई इमोशंस नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशंस भी गलत नहीं होती, कंक्लूजन्स भी गलत नहीं होते, रीडिंग्स भी गलत नहीं होते। वो हमें ठीक ए को ए बताएगा, बी को बी बताएगा, 2 और 2 को 4 बताएगा, और हम ह्यूमन इमोशंस की वजह से 2 और 2 5 करने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वो इमोशंस ना होना, निर्मल जी, हमें ये बताता है कि मशीन हमारे काम को इजी बना सकती है। मूविंग बैक टू माय पीपीटी, इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन अक्रॉस द जुरिस्डिक्शन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी सर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया सर। आज जो इस एआई का उद्गम हुआ, ये एआई का उद्गम, एआई का जन्म, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म इस ह्यूमन ने ही किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमन को नहीं बदल सकती, ये हमारी नौकर है, लेकिन ये हमारा अच्छा नौकर, अच्छा असिस्टेंट, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा इंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब हमें हुकूमत करनी आती हो। अभी तक तो हमें अपने इस नौकर का, इस असिस्टेंट का व्यवहार ही समझ नहीं आ रहा, इसको समझ ही नहीं पाए हैं, तो उसे क्या बढ़िया ढंग से इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस नौकर को समझना पड़ेगा, इस असिस्टेंट की पावर को समझना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा सर। जैसे आपने रामायण में देखा
हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, लेकिन उसे जगाया गया, उन्हें बताया गया कि आपने तो सूर्य को मुंह में ले लिया था, आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि हवा के वेग से भी तेज वेग चलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरह से ये अलादीन का चिराग है सर, अलादीन का चिराग है जिसे उसकी शक्तियां बतानी पड़ेंगी, और शक्तियां हमें ही नहीं पता होंगी, हमें ही ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे बताएं? इसलिए इसे जगाना है। लेकिन ये अलादीन का चिराग है सर, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो आपका स्टाफ करने को मना करता था। इसकी कोई 10 से 5 नौकरी नहीं है, इसका कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला माइंड नहीं है। ये एक बार के बाद इसको जितना मर्जी डांटोगे उतना अच्छा काम करेगा। पहले गलती क्या होती थी सर, 10 से 5 का एम्प्लॉइज होता था, ये 24 एम्प्लॉइज है, 24/7 है। उसकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, इसकी कोई छुट्टी नहीं है। उसे बीवी के साथ घूमने जाता होता था, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना होता था, इसने कहीं नहीं जाना। तो जो हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम थी वो पोपली जी सारी प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। दूसरी चीज, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा कहीं स्पीडी है, उससे ज्यादा कहीं रिलायबल है, उससे ज्यादा कहीं रिलायलेंट है। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। आपका महीनों का काम सेकंडों में किया जा सकता है, आपका महीनों का काम सेकंडों में किया जा सकता है। तो एआई ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला, लेकिन मैंने पहले कहा आपका असिस्टेंट पोपली जी तभी काम करता है जब आपको करवाना आता हो, और हमें करवाना आता नहीं। ना ट्रेडिशनल में आया, अभी आपने खुद कहा था कि वी आर वर्किंग फॉर स्टाफ, स्टाफ इज नॉट वर्किंग फॉर अस। व्हाई? Because we don't know how to take work from the staff. If in the same manner we will say that we don't know how to take work from the AI, which you can never say without learning of AI. Getting my point? इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा कर बंधन निवेदन है आपसे कि आप इस एआई को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। आपका ये भाई आपके हाथ खड़ा है, जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं आपकी प्रैक्टिस करने के ढंग को बदल सकूंगा, और आपको इस एआई प्रैक्टिस में एक बड़ा नाम दे सकूंगा, जहां पर हमारे उड़ीसा में बैठे हरदीप जी भी ये कह सके कि पूरे विश्व में हरदीप जी को जानता है कोई, कि ऐसे एडवोकेट, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे भिवानी में बैठे हुए पोपली जी भी कह सके कि यूएस के क्लाइंट हैं, मेरे यूके के क्लाइंट हैं, मेरे दुबई के क्लाइंट हैं, मेरे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट हैं, लेकिन शर्त एक ही है, जैसे आपने 1 घंटा दिया, आए संडे को 1 घंटा देना है। आपकी समस्याएं दूर करूंगा, आपकी प्रैक्टिस को मैं पूरे वर्ल्ड में छुआ दूंगा, गारंटी है, गारंटी है। लेकिन करबद्धता चाहिए आपसे, कठमरता चाहिए आपसे, डेडिकेशन चाहिए आपसे। जब तक आप लोग हाँ नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या आप लोग तैयार हैं? लिखिए हाँ या ना, लिखिए हाँ या ना। एवरीबॉडी इज रेडी? हैप्पी टू सी हर, थैंक यू सो मच। तो अब अगली स्लाइड पे आते हैं, एआई क्या कर सकता है सर। फ्रॉम बुक्स टू डाटाबेसेस टू एआई टूल्स, ट्रेडिशनल फिजिकल लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल रिपोजिटरीज। कमिंग बैक, मैंने क्या लिखा है? ट्रेडिशनल शो कोस्ट लाइब्रेरी, लीगल लाइब्रेरीज नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल रिपोजिटरीज। इतने बड़े बड़े डाटाबेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिपोजिटरी आ रही हैं जो एलएलएम पे काम करती है। एलएलएम क्या है सर? कोई बताएगा एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा में लिखी हो, अगर आपको पंजाबी में मैं कुछ लिख के दे दूं तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उड़िया में लिख के दे दूं तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे, मलयालम में लिख के दे दूं तो नहीं पढ़ पाएंगे, स्पेनिश में लिख दूं तो नहीं पढ़ पाएंगे, जापानीज में लिख दूं तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऑस्ट्रेलियन में लिख दूं तो नहीं पढ़ पाएंगे। एग्री और नॉट? बट इट कैन work on large language model. It is capable of understanding every language which is spoken, which is adopted, which is presented in this whole world.
दिस इज द पावर ऑफ एआई। समझ आ गई सर बात? सर बात समझ आ गई? जो आपकी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी थी वो आप डिजिटल रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो गई हैं, किसी भी दुनिया की भाषा को समझ लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा सर, डेमो दूंगा। दूसरी चीज सर बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग आज जुड़े हैं कुछ ना कुछ लेके जाएंगे सर। एआई एआई आपके दिमाग को पढ़ती है सर। पोपली जी आपके दिमाग को पढ़ती है। आज हम बैठे ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा यूट्यूब अकाउंट, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट, मेरा गूगल अकाउंट, मेरा चैट जीपीटी अकाउंट इज रीडिंग माई माइंड। All social media platforms are reading my mind, in which area I have an interest, in which area I want to work, in which area I am discussing, in which area I am deliberating, in which area I am working. और अभी आप इसके बाद खोल लेना, इसके इमीडिएट बाद आप फेसबुक खोल लेना, यूट्यूब खोल लेना, गूगल खोल लेना, हर आपको सारी वीडियो एआई की मिलेंगी। ना मिले तो मनोज लांबा का नाम बदल देना। कटिंग माई पॉइंट? 10 मिनट खोल के बैठ जाना पोपली जी। तो कैसे पता चला आपके फेसबुक को कि पोपली जी लांबा जी की क्लास अटेंड कर रहे थे, या राकेश जी लांबा जी की क्लास अटेंड कर रहे थे, या हरदीप जी लांबा जी की क्लास अटेंड कर रहे थे? कैसे सर? कैसे सर? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। This is happening through AI, which is reading your mind now, which is reading your eyebrow, which is reading अब अगली मशीन लर्निंग। अब अगली चीज जो होने वाली है वो और ज्यादा भयानक होने वाली है सर। अभी तक तो मैं बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, मीटिंग में बैठा हूं तो तब पता चलेगा। अब पोपली जी बैठे सोच रहे हैं, दिमाग का मंथन खुल रहा है, दरवाजे खुल रहे हैं और उनके दिमाग में बात आ रही है कि लांबा जी कुछ कुछ ठीक बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे सोचेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। अभी शाम को चाय बनने का इनका दिल कर रहा है कि बहुत सुन लिया, सिर दर्द हो रहा है, चाय पी ले, तो चाय बन जाया करेगी सर। ऐसे रोबोटिक्स आ जाएंगे। आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है, अभी तो जोमेटो स्विगी पे जाके ऑर्डर करना पड़ता है, ब्लिंकिट पे जाके ऑर्डर करना पड़ता है। तो पोपली जी फिर तो आपने सोचा कि पिज्जा खाना है, आपका दिमाग पढ़ लेगा और डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। पोपली जी आपने सोचा था कि पिज्जा मिल जाए और ये पिज्जा मिल गया। ये पावर है सर मेरी एआई की। गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी जो ये शोकोस वाली लाइब्रेरी थी, तरसेम जी ये इतिहास बनने वाली है, धवल जी ये इतिहास बनने वाली है। ये तो अब गीता, बाइबल, कुरान की तरह थोड़े दिनों में आप देखोगे कि कभी कहेंगे कि हमारे टाइम में जैसे कहते हैं ना, ये आया करता था, ये हुआ करता था। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे, आज से 15-20 साल बाद, कि आप बच्चों को समझाया करेंगे कि भैया ये किताब हुआ करती थी। हार्ड बुक बोलते थे इसे, फिजिकल बुक्स बोलते थे। अब तो डिजिटल बुक्स हैं, अब तो डिजिटल रिपोजिटरीज हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट चेंज is happening through this AI, from book to databases to AI tools. Then emergence of natural language processing in law. Natural language processing enabling semantic legal search. Legal search. अब ये कैसे होगा सर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है ये भी बताऊंगा सर। सर आज मैंने एक सेमिनार रखी जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे चर्चा की। जीएसटी के बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे चर्चा की। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पे जब ये चर्चा हो रही थी मेरे दोस्तों, तो हमने क्या पाया, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट की चर्चा करते करते जब मैंने उसके बाद यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट की केस लॉ की जरूरत है, इसको अपने आप पता चल जाएगा। ये मेरे लिए ढूंढेगा, ये मेरे लिए वर्क करेगा और पोपली जी मेरे को ढूंढ के बताएगा कि आपके लिए हाजिर है, क्योंकि मैं तो आपका अलादीन का चिराग हूं। मेरा काम ही आपकी सेवा करना है। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूं। आप सोचे तो सही, आंख झपकाए तो सही, ये हो जाएगा। पहले हम सोचते थे कि कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि आंख झपकाऊं और पोपली जी ये काम हो जाए।
अब आंख झपकाइए, दिमाग में सोचिए, डिस्कशन कीजिए, इससे पहले ये आप करेंगे और इसको आदेश देंगे, ये आपका आदेश अपने आप ले लेगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं, आप इसे अपने कार्यालय में स्थान दे दें, इसे अपने कार्यालय में नौकरी दे दें। क्या आप लोग तैयार हैं एआई को अपने अपने कार्यालय में नौकरी देने के लिए, अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करने के लिए? एवरीवन इज रेडी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। जनरेटिव एआई रीडिफाइनिंग लीगल प्रैक्टिस, इट इज चेंजिंग the way of writing the things, discussing the things. Getting my point? आपकी लॉ को पढ़ना कैसे है? कमेंट्रियां पढ़ा करते थे हम, कमेंट्री बुक मंगाते थे, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको टूल दूंगा जो आपको सेक्शन की, सब सेक्शन की, सब रूल की, फॉर्म की, केस लॉ की, हब की डिटेल्ड कमेंट्री देगा, एक्यूरेट देगा। हम केस लॉ सर्च करते थे, मैं आपको केस लॉ को सर्च करके दूंगा, इंटरप्रेट करके दूंगा। तीसरी चीज सर, उसके बाद हमें सबसे बड़ा काम करना होता था पोपली जी, ड्राफ्टिंग करनी होती थी। और भाग्यवश हम तो हरियाणा के छोरे, जब हम हरियाणा के छोरे तो हमें कहां अंग्रेजी समझ में आवे है। पंजाब वालों को पंजाबी समझ आवे, हरियाणा वाला को हरियाणवी समझ आवे, तो हमें अंग्रेजी में हाथ जरा टाइट था। आज तक हम यही कहते थे भी अंग्रेजी आती तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते। एग्री पोपली जी के नहीं, अच्छे है अंग्रेजी आती। वी हैव टू चेंज अवर करंट वर्किंग स्टाइल टू न्यू एज वी हैव यू टोल्ड यस। तो वो अंग्रेजी सीखने की अब जरूरत नहीं रही। ग्रामर आती है नहीं आती, स्पेलिंग आते है नहीं आते, आपका टाइपिस्ट अच्छा है कि नहीं है, स्टेनो अच्छा है कि नहीं है, सारा ड्राफ्टिंग का काम आपसे 100 गुना बेहतर, आपसे 100 गुना कम समय में, आपसे 100 गुना अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेगा ये एआई। उसके बाद आप लीगल ओपिनियंस देते थे, हमें ओपिनियंस लिखनी नहीं आती थी। अब ये एआई टूल जो मैं डेवलप कर रहा हूं और आने वाले टाइम में आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ये एआई टूल्स आपके लिए सारी लीगल ओपिनियन लिखेंगे। तो केस सर्च, केस इंटरप्रिटेशन, लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल रिप्लाईज, केस इंटरप्रिटेशन, लीगल ड्राफ्टिंग, एवरीवेयर। हमें मेमोरेंडम आज तक बनाना था, तो मेमोरेंडम में हम क्या करते थे, हर एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें कंपनी का नाम भर देते हैं, मेमोरेंडम बन गया। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है तो कंपनी के नाम बदले, डायरेक्टर्स के नाम बदले, प्रोमोटर्स के नाम बदले, एलएलपी एग्रीमेंट बन गया। पार्टनरशिप डीड बनानी है, नाम बदल दो, पार्टनरशिप डीड बन गई, फॉर्मेट पहले है। वो बनाना है हमें, रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो नाम बदल दो। मैं हम क्या कर रहे थे, हमारे पास प्री फिल्ड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म थे, उसमें नाम भरते थे और चल मेरे भाई काम हो गया कि नहीं हो गया। सारी दुनिया की पार्टनरशिप डीड एक जैसी थी, हर कंपनी का मेमोरेंडम एक जैसा था, ऑब्जेक्ट कुछ भी कर रही हो और काम कुछ भी कर रही हो। तो ये हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था, जिसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स सिखाया गया था, फिलिंग द ब्लैंक्स सिखाया गया था। और फिल इन ब्लैंक्स में हम उन कॉलम में अपने नाम भर देते थे और काम हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता था सर? सर हो जाता था कि नहीं हो जाता था? तरसेम जी ने लिखा यस, निर्मल जी ने लिखा यस, धर्मेंद्र जी ने लिखा यस। अब यहां पर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का जो बड़ा वर्क था वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे एडवोकेट्स के लिए खुल गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एआई आपके लिए प्रिपेयर कर सकती है। और ये जीपीटी, बड़े जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, हर 50 बार पूछो, हर नई 50 पार्टनरशिप डीड दे देगा, नई 50 रेंट डीड दे देगा, नए 50 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? 100 भी दे देगा, नंबर में ना बांधी। आप जितनी बार कहते जाएंगे ये उतना बेहतरीन होता जाएगा। इसे बेहतरीन बनाने के लिए इसे बार बार काम देना है। पहले हमें ऑफिस से लड़के को भगाना होता था या स्टाफ को निकालना होता था, तो उसे काम से बर्डन कर देते थे कि ये हाथ जोड़ के खुद ही चला जाए, मैं इसकी तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है सर। आप एआई से जितना काम लेंगे, जितना काम लेंगे पोपली जी, ये उतना स्मार्ट होता जाएगा, उतना इंटेलिजेंट होता जाएगा, उतना इंफॉर्मेटिव होता जाएगा, उतना इंप्रेसिव होता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन प्रेजेंट हियर?
होप यू एंजॉइंग द सेशन। मजा आ रहा है हर आप लोगों को? आनंद की अवस्था में है? अति आनंद। आज का सत्संग यही है सर हमारा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव एआई रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, फास्टर रिसर्च, स्मार्टर कंप्लायंस, एक्यूरेट ड्राफ्टिंग। लास्ट एक चीज और बोल के हर आपने कंप्लायंस बढ़िया हो जाएगा, स्मार्टर ड्राफ्टिंग हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा काम ये हो जाएगा, पोपली जी आप भिवानी में बैठे हैं, हरदीप जी भुवनेश्वर में बैठे हैं, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, तो अभी तक जो हमारी सीमाओं का बंधन था, वो भिवानी शहर था, वो भुवनेश्वर शहर था, वो चंडीगढ़ शहर था, अब ये बाउंड्री लेस हो गया है, जुरिस्डिक्शन लेस हो गया है। नाउ योर वर्क जुरिस्डिक्शन इज द इंटायर ग्लोब। getting my point? हरदीप जी राइटिंग हर आई एम इन भवानी पटना। सॉरी सर, जैसे मेरे को समझ आया मैंने बोल दिया। सॉरी इफ आई हम रोंग, बट बेटर जहां गलती सुधार कराएं हर करा दे। तो हरदीप जी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट मी। गेटिंग माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब आगे चलते हैं। ये चर्चा हमने कर ली सर। अब सर लेक्स जीपीटी क्या है? ये सर एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसे फाइन ट्यून्ड किया गया है इंडियन टेक्स्ट और लीगल डाटा से। अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज है। ये आपके लीगल लॉजिक साइटेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आंसर करता है। बिल्ट फॉर प्रोफेशनल रीडिंग क्विक एक्यूरेट एंड रिलायबल केस लॉ इंटरप्रिटेशंस। अब इसको यूज कैसे करना है ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सर। 1 मिनट में इसको बंद कर रहा हूं और आपको डायरेक्टली इसका डेमो देने की कोशिश करते हैं। ये टूल है क्या? 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर शेयर स्टॉप किया है और यहाँ पर मैंने Are you able to see the chat GPT on the screen? Please write yes or no in the chat box. Are you able to see on screen chat GPT? Yes sir, thank you so much. Thank you everyone. Coming to the chat GPT. Sir, here you have to go when you subscribe this tool. So you have to go to my GPT. In my GPT section, you will see a GPT called Lex GPT. When you click on that, this kind of desktop you will see on your screen. Lex GPT, this is developed by me, and it can decode any legal judgment of any law instantly. What I am giving the tagline to it: decode any legal judgment ऑफ एनी लॉ इंस्टेंटली। किसी भी कानून की कोई भी जजमेंट ये इंस्टेंटली डिकोड करके दे देगा आपको। कैसे करके दे देगा हर उसका डेमो मैं आपको दे रहा हूं। हम यहां पर दोबारा जा रहे हैं। यहां पर पोपली जी मैंने क्या किया, फोटोज पे गया मैं, यहां पर मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप में ये फोल्डर था एआई एडवोकेट। यहां पर मैंने चेकमेट की एक जजमेंट दी। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की 2022 में एक जजमेंट आई थी ईएसआई और पीएफ के डिसअलाउंस को लेकर, जिसमें ईएसआई और पीएफ के डिसअलाउंस को सही ठहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले भी क्यों नहीं जमा करा रखा। तो ये कम से कम 50 पेज की जजमेंट है हर, जो मैंने यहां पर अटैच कर दी है। मैंने क्या किया, इस प्लस बटन से ये चेक जजमेंट को यहां पर अटैच किया। सर कोई प्रॉम्प्ट नहीं लगाना है हरदीप जी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, कोई इंजीनियरिंग नहीं सीखनी है, कोई कोडिंग नहीं सीखना है। जजमेंट आपने डाउनलोड की, इसको अटैच की और इस एरो बटन पे क्लिक कर दिया। सर मैजिक देखिएगा हर। कंप्रहेंसिव लीगल एनालिसिस, पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जजमेंट बताई जा रही है, फिर साइटेशन एंड केस इंफॉर्मेशन आ गई, फिर समरी ऑफ जजमेंट आ गई, फिर इश्यूज फ्रेम्ड आ गए, फिर आपके आर्गुमेंट प्रेजेंटेड बाय बोथ पार्टीज आ गए कि अपीलेंट कंटेंशन क्या थी, रिस्पोंडेंट कंटेंशन क्या थी,
फिर डिसीजन आ गया और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गई, लीगल इशू सेटल्ड बाय जजमेंट आ गए। इससे आप क्या की टेक अवेज ले सकते हैं और क्या लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो सकते हैं, वो आगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी लीगल प्रैक्टिस में कैसी की जा सकती है हरदीप जी, वो आ गया। नोटेबल जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस आ गए। केसेस रेफर्ड आ गए, कौन कौन से केसेस इस जजमेंट को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कंसीडर किए, तीनों कोर्ट हब का रेफरेंस आ गया। इस जजमेंट को आप यानी एआई क्या है एवेल्युएट करता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, सजेस्टेड कीवर्ड्स आ गए और कैची टाइटल फॉर लीगल जजमेंट एनालिसिस आ गया। सर पहले तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपको ये 45-50 पेज की हरदीप जी जजमेंट पढ़नी होती, ब्रजेश जी आपको ये जजमेंट पढ़नी होती, राकेश जी आपको पढ़नी होती, क्योंकि मेरे पास अभी 3 विद्वान लोग बैठे हैं, बाकियों से ज्यादा मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए आपका नाम बार बार लिया जा रहा है, तो आपको कितनी देर लगती, कितनी देर लगती? हाँ प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। 2-3 घंटे प्रिया सेठ लिख रही है आवर्स, हरदीप जी लिख रहे हैं 3-4 घंटे, राकेश जैन जी लिख रहे हैं 3 घंटे। लगते हर मान लिया आपकी बात। क्या जो इंटरप्रिटेशन आपने देखा इसका इसने किया, अभी मैं पढ़ के भी दिखा रहा हूं, इसकी डेप्थनेस भी बता रहा हूं, क्या आप कर पाते? 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगाने के बाद जो इंटरप्रिटेशन इसने 50 पेजों की आपको 2 पेज में दे दी है और हर पॉइंट पे दे दी है, क्या कर पाते? वी वुड हैव ए री रीड, यस, दोबारा पढ़ना पड़ता, दोबारा समझना पड़ता, माइट नॉट बी इन वन सेटिंग, वन सिटिंग में ना होता। इट वॉज नॉट इजी जॉब, इट वॉज नॉट ए इजी जॉब। सर आप देखिए 50 पेज की जजमेंट को इसने 50 सेकंड नहीं लिए पोपली जी। जिस काम पर आपके 5 घंटे लगते, 6 घंटे लगते, एक सीटिंग में बैठ के आधी बातें याद रहती, आधी नहीं रहती, आधे आप पेन से नोट करते, आधे नोट्स बनाते, सब कुछ भूल जाते। अब मैं दिखाता हूं इसने आपके लिए क्या किया, क्यों कह रहा हूं ये अलादीन का चिराग है सर। सर चलिए अब देखते हैं, आप पहले देखते हैं सर, हमें जानना होता है कि जजमेंट किस चीज के रिगार्डिंग है। जैसे ही आपने जजमेंट, तो इसमें इन्हें बताया द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डील्स विद द डिडक्टिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। The core issue is whether such contribution, when deposited beyond the statutory due dates under the relevant EPF Act or EC Act, ESI Act, but before the due date of filing of income tax return, was allowable as deduction. The ruling resolves a long-standing divergence between the high courts and clarifies the interpretation of Section 2, subclause 24, further subclause 10, and Section 36, subsection 1, subclause 5A, and Section 43B of the Income Tax Act. हर अब पहली लाइन को ही आप समझिए, इंट्रोडक्शन में ही उसको आपको क्या बता दिया सर, आपने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया, हर टोटल जजमेंट बता दी, पीएफ ईएसआई की डिडक्टिबिलिटी पे है, सेक्शन कौन से लग रहे हैं, 224(10) लग रहा है, 36(1)(5) लग रहा है और 43B लग रहा है। सारे ठीक थे कि नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट की थी, हाई कोर्ट की डिफरेंट रूलिंग थी। तो पहला पैराग्राफ एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा बढ़ के मशीन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आपको एक्यूरेट एनालिसिस दे रहा है सर। आपने तो इसे ये भी नहीं कहा था सर, कोई क्वेश्चन नहीं दिया था पोपली जी, याद हो, मैंने जजमेंट लगाई थी, बटन पे क्लिक किया था, पीछे की प्रोग्रामिंग, पीछे की कोडिंग आपके भाई ने कर दी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको सारा कुछ बता दिया, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, किस मैटर से रिलेटेड है, किस कोर्ट का है और क्या है। अच्छा लगा सर ये? अभी ये और चीजें दिखाऊंगा। ये पसंद आई सर? पहले इंट्रोडक्शन कितने लोगों को पसंद आई, हाँ या ना? हरदीप जी को तो पसंद आई सर। आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। नाउ साइटेशन एंड केस इंफॉर्मेशन में देखिए सर, आपको केस टाइटल बताया गया है, आपको कोर्ट का नाम बताया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में हुआ था, कोरम बताया गया जजिस का क्या था, डेट ऑफ जजमेंट क्या थी,
इसने बता दिया एग्जैक्ट डेट इज नॉट विजिबल बट इन 2022, नहीं होगी जजमेंट में कहीं लिखी हुई, तो यहां पर इन 2022। केस नंबर इसने बता दिया सिविल अपील नंबर 28233 था ऑफ 2016 एंड कनेक्टेड मैटर्स। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन थे अपीलेंट्स के लिए? मिस्टर अरविंद पी दत्ता, मिस्टर तुषार हिमानी एंड मिस्टर प्रतीश कपूर सीनियर एडवोकेट। एंड फॉर रिस्पोंडेंट रेवेन्यू के लिए मिस्टर बलबीर सिंह जी एडिशनल सोलिसिटर जनरल। Then summary of the judgment. The summary of judgment is saying that the Supreme Court that implies contribution to PF ESI must be deposited by due date under relevant law 15 or 21 of the following month, following which they cannot be claimed as deduction। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर पीएफ है तो 15 तारीख से पहले और ईएसआई है तो 21 तारीख से पहले जमा कराना है, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले भी जमा क्यों नहीं करा दिया है। लेकिन एक चीज और बताई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 43B इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड दिस डिस्टिंक्शन इज विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये जजमेंट जो आई थी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की आई थी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पोपली जी आज भी 43B ही गवर्न करता है। तो आपके दो हिस्से हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है, 15 और 21 से पहले जमा कराना है। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले भी जमा करा दिया तो भी मिल जाएगा। तो एक लाइन में आपको नींबू का रस निचोड़ दिया सर। The ruling uploads the Gujarat High Court view and rejects the contrary opinion of several other high courts, setting interpretational conflicts. Getting my point? Then coming to the issues framed, ये आपको बता रही है कि सब्सटेंटिव इशू क्या थे। पहला इशू था क्या 43B ऑफ द एक्ट ओवरराइड करता है 36 सबसेक्शन 15A को इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट। दूसरा चीज था क्या स्टैट्यूटरी ड्यू डेट से पहले अगर जमा करा दी गई हैं, बियॉन्ड की गई है लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले करा दी गई है तो क्या छूट मिलेगी। एंड प्रोसीजरल इशू क्या थे? नन हाईलाइटेड एज सेंट्रल टू दिस रूलिंग। प्रोसीजरल इशू कुछ नहीं था हर, इसमें सिर्फ सब्सटेंटिव इशू ही थे, तो ये भी क्लियर कर दिया। फिर आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय बोथ पार्टीज क्या थे? अपीलेंट ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट ने क्या कहा, हर मैं नहीं बता रहा क्योंकि समय कम है, तो ये खुद पढ़ना। फिर इसने बताया सर डिसीजन और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है। डिसीजन और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है? इंप्लाइज कंट्रीब्यूशन आर ये है, उससे है 43B की एप्लीकेबिलिटी बताई, परमानेंटली सोल्यूशन बता दिया और फाइनेंस एक्ट ने ये क्लियर भी कर दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि ये ठीक है, इसको रेक्टिफाई भी कर दिया। तो देखिए सर अब आप लग जजमेंट एनालिसिस तक आप आइए, जजमेंट एनालिसिस तक ही आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ बताया जा रहा है और आपको ब्रीफ में बताया जा रहा है। और उसके बाद आइए सर आगे, अब लीगल इश्यूज क्या सेटल्ड किए जजमेंट ने? उसने बताया था नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज इन सेक्शन 43B डस नॉट ओवरराइड सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A, इसको ओवरराइड नहीं करती। Implies contribution must be deposited within due date under relevant law, not merely before the return filing. Then interpretation in olim obstruction was limited to the employer contribution and cannot be extended to the employee's contribution. What key takeaways? What takeaways you can take from this judgment? What legal principle established by this judgment? Distinction between employer and employee contribution is legally recognized and meaningful. सुप्रीम कोर्ट ने समझाया इस जजमेंट में कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलग होती है भैया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग होती है, इससे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है। 2021 का, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी इन लीगल प्रैक्टिस क्या है वो बताया। नोटेबल जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या है, जज साहब ने इस निर्णय को देते समय इस जजमेंट के अंदर क्या मेन लाइनें क्योट की, क्या मेन पॉइंट क्योट किए, किस किस केसेस का जिक्र आया इस जजमेंट में, वो भी आपको बता दिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सके। फिर आपकी जजमेंट को एवेल्युएट भी कर दिया कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी इन्फ्लुएंस क्या है। फ्यूचर रिसर्च के लिए ये जजमेंट सर्च करनी है तो क्या कीवर्ड लिखने चाहिए सोशल मीडिया पे, वो भी बता दिए। और अगर आप वांट टू राइट डाउन ए आर्टिकल ऑन दैट तो ये भी बता दिया। तो कितने लोगों को ये जजमेंट एनालिसिस वाला टूल अच्छा लगा सर? कितने लोगों को अच्छा लगा सर?
हाँ या ना? धवल जी कह रहे हैं परफेक्ट, तरसेम जी कह रहे हैं यस, और रमेश सहीजा जी कह रहे हैं वंडरफुल, पंकज कुमार जी कह रहे हैं यस, देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं यस, यस इट इज गुड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस, हरदीप जी कह रहे हैं परफेक्ट। सर अब आगे चलते हैं। अगला सवाल राकेश जैन जी लोगों का ये होता है, हरदीप जी क्या सिर्फ सर ये इनकम टैक्स की जजमेंट को ही डिकोड करेगा या किसी को भी करेगा? इनकम टैक्स को ही करेगा या सिर्फ किसी और ला की भी करेगा? तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अब एक जजमेंट जीएसटी की लेते हैं, और कौन सी जजमेंट लेंगे सर? अभी अभी रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जैन साहब सफारी रिट्रीट। देखते हैं कि हमारी लेक्स जीपीटी सिर्फ इनकम टैक्स पर काम करती है या जीएसटी की भी ज्ञानी है। गेटिंग माई पॉइंट? राकेश जी को एक अगला डेमो लेते हैं। तो मैं गया सर अपनी जीपीटी पर, और यहां पर जाके प्लस बटन पे क्लिक किया हरदीप जी, और मैंने यहां पर सफारी रिट्रीट की जजमेंट लगाई जो अराउंड 90 पेजेस की है सर। और ये जजमेंट लगाने के बाद अगेन मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया सर। In the same pattern, sir, you are saying that introduction, citation, summary, issues, argument presented by both party, decision, judicial pronouncement, legal issues, key takeaway, practical ability, notable judicial observation, cases reference, evaluation, suggested keyword, suggested catchy title for judgment analysis. तो देखा हर आप लोगों ने, देखा सर, जीएसटी का काम भी एक ही टूल। राकेश जी, हरदीप जी, किस दुनिया में है हम? 90-95 पेज की जजमेंट सर, एक सेकंड में डिकोड। अब आप कहेंगे सर आप कहेंगे कि ये तो हमने टूल बना दिया, हम बढ़िया वकील हो गए सर। हमारे एओ साहब, हमारे ईटीओ साहब, हमारे कमिश्नर साहब, वो लोग भी तो ये टूल यूज कर रहे हैं सर। अगर आप लांबा जी का टूल खरीद सकते हैं तो एक कमिश्नर साहब कह के लांबा जी को नहीं कह सकते कि सर ये टूल मेरे को भी दे दो? हम भी अपने फेवर की जजमेंट ढूंढ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। उनको, आपको तो फिर थोड़ा बहुत समझ आता था, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो इट इज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो आज की डेट में राकेश जी अब जो नोटिस आएंगे हमारे तरसेम जी, देवेंद्र जी, वो बड़े ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट आएंगे। वो ऐसे आएंगे कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसका जवाब लिख ही नहीं पाएंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना मजबूरी हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट सर? गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने कहा कि एनी जजमेंट एनी लॉ, एनी जजमेंट एनी लॉ। और सर एक मैंने जर्नल लिया, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी राकेश जी 2017 में ट्रिपल तलाक पर, ट्रिपल तलाक पर, शेरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सारे देश की हुकूमत को हिला के रख दिया था ट्रिपल तलाक ने। अब इस जजमेंट को, जो 395 पेज की जजमेंट है सर, मैं अपनी जीपीटी को दूंगा और आपको मैजिक दिखाऊंगा सर। किसी भी कानून को पढ़ेगी हर एक छोटी सी जीपीटी मेरी। जस्ट ए मिनट, अगेन I am attaching here the judgment of triple talaq of 395 pages here, and then click on this arrow button sir। देखिए सर, मैजिक देखिए। देखा सर मैजिक? किसी लॉ की कोई भी जजमेंट दे दो, बड़ी सी बड़ी दे दो सर। हरदीप जी, क्या समझाना चाह रहा हूं, कहां ले जाना चाह रहा हूं, कौन सी दुनिया में आपको ले जाना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? क्यों मैं भी अपना खंडे बर्बाद कर रहा हूं और आप लोगों का भी कर रहा हूं? आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं। इट विल टू गुड फॉर आवर प्रैक्टिस, तो सेम ठकराल जी कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई जजमेंट दे दो,
बड़ी है बड़ी जजमेंट दे दो, 1 सेकंड से पहले इंटरप्रिटेशन पाओगे तरसेम जी। तो इससे बढ़िया क्या डेवलप कर सकता हूं मैं आपके लिए। और अभी भी आपको ये लगता है कि इसमें सर कुछ और फीचर ऐड होने चाहिए थे, तो प्लीज ड्रॉप मी ए मेल ऑन माई मेल आईडी camanojlamba@gmail.com। मैं इस पे अमेंड करूंगा और आपके लिए प्रस्तुत करूंगा सर। प्लीज गिव एआई टूल हाउ टू फाइंड द जजमेंट, वो भी देंगे राकेश जी, मेरे सब चीजें पाइपलाइन में, थोड़ा सा समय दीजिए जैन साहब, वो भी आपको देंगे। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे चलते हैं, उस पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूं, क्योंकि सर जैन साहब उसके लिए बहुत बड़ा एलएलएम डेवलप करना पड़ेगा। जजमेंट फाइंड आउट करनी है तो मेरे को एक जजमेंट की रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। वो टेक्स्ट मैन अभी मैं बना नहीं, तो मेरे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो उसके लिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूं। लेकिन आपका भाई घबराने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो यू कैन गिव मी ऑल सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस जीपीटी टू camanojlamba@gmail.com। मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको ठीक करें, इंप्रूव करें, बेहतर बनाए। अब 2-4 चीजें और दिखाना चाहता हूं आपको जाने के पहले। सर अगर अब आपको लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो इंग्लिश में अच्छे नहीं है, हमें तो हिंदी में चाहिए, तो मैं कह रहा हूं डी कोड द अबव जजमेंट इन हिंदी। देखिए सर, इतना सा लिखा मैंने, डी कोड हिंदी में तैयार है विश्लेषण। डी कोड इन पंजाबी। देखा सर, किसी भी लैंग्वेज में दे दीजिए। जजमेंट पहले आती थी तो हम इसलिए नहीं समझ पाते थे कि हम तो क्षेत्रीय लैंग्वेज के मास्टर हैं, अब तो किसी लैंग्वेज में कंवर्ट कर लो। गेटिंग माई पॉइंट सर, गेटिंग माई पॉइंट। कितने लोगों को ये टूल अच्छा लग रहा है सर? अब कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मेरे जैसे भाई हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वो चाहते हैं कि आज ये ट्रिपल तलाक की जजमेंट आई है और इस जजमेंट को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दूं तो क्लाइंट को ये लगेगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैंने ये कहा, राइट द अबव जजमेंट इन समराइज्ड फॉर्म, write the above judgment in summarized form by way of WhatsApp message in impressive manner using emoji। अब आपने करना क्या है, कहा बना दो, ज्ञान की यूनिवर्सिटी चला दो। सॉरी सॉरी सॉरी, इन इंग्लिश लिखना भूल गया, दोबारा लिखते हैं। ये पंजाबी वालों के लिए पंजाबी में मैसेज बना दिया है, इन इंग्लिश प्लीज। हर आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज लिख दिया। गेटिंग माई पॉइंट सर? हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ट्रिपल तलाक, तलाक इबादत डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक इज आर्बिट्रेरी, यूनिलैटरल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, इट वायलेट्स आर्टिकल 14। 395 पेज की जजमेंट को सर 395 वर्ड के मैसेज में कन्वर्ट कर दिया सर। देखा सर पावर टूल की, एआई की पावर नजर आ रही है सर आपको? अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाइए, अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंटों को, अपने नेटवर्क को बताइए कि पोपली जी ने अब स्टडी करना शुरू कर दिया है, एआई को यूज करना शुरू कर दिया है, राकेश जैन जी भी छा गए हैं। तो एक के बाद एक इंटरप्रिटेशन आएगी, एक के एक बात आएगी। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं, जितना हम इस टूल को यूज करेंगे, 1 साल में, इसने टूल में 1 साल हो गया लगभग, जितना बदला है ये टूल और उतना और बदलेगा अगर आप इसको स्मार्टर बनाते रहेंगे। एक चीज और दिखाते हैं सर आपको, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको।
मैंने सर ये जजमेंट को यहां से कॉपी किया और मेन चैट जीपीटी पे मैं गया, यहां पर मैंने क्रिएट एन इमेज पे गया और मैंने यह कहा प्रिपेयर फॉर मी ए मोस्ट कलरफुल एंड मोस्ट विजुअल फ्लेयर अंडर लीगल लेंस जजमेंट डाइजेस्ट टाइटल। देखिए सर, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, प्लीज सी। प्लीज सी। गेटिंग माई पॉइंट सर? और इतना आसान है, यहां से आप इसको चाहे तो डाउनलोड करें, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करें सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करें सर। सर प्लीज, कितने लोगों को लगा सर? देखिए, आपके लिए फ्लायर भी बना दिया, आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज भी बना दिया, आपके लिए हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया, आपके लिए इंटरप्रिटेशन भी कर दी, आपको हर लॉ की इंटरप्रिटेशन भी दे दी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप यकीन, मेरे तारीफ करने के लिए नहीं सर, सिर्फ ये बताइए कितने लोगों को आज इस बात का एहसास लगा, इस बात की चिंगारी लगी कि अगर एआई को हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करना शुरू करेंगे तो बदलाव संभव है, तो बदलाव संभव है। कितने लोगों को ये लगा सर? 5 मिनट आपकी तवज्जो और चाहूंगा, 15 मिनट ज्यादा ले चुका हूं, 5 मिनट आप लोगों के और लूंगा। कितने लोगों को लगता है? तो अब जो लोग इस टूल के इम्प्रूवमेंट के लिए लिखना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया सर, और जो लोग चाहते हैं कि मैं इस टूल को यूज करूं, तो इस टूल के लिए बाद में मेरे को परेशान करेंगे आप लोग, तो इसलिए मैं वेबसाइट का एड्रेस लिख रहा हूं अपनी। यू हैव टू गो टू www बीजज्ञान BIZZGYAAN.com। आपको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्टर करना है एंड यहां पर आपको गो टू जीपीटी स्टोर, जीपीटी स्टोर में आपको जाना है और फ्रॉम हियर यू कैन सब्सक्राइब दी सेम। गेटिंग माई पॉइंट? तो यू हैव टू लॉग इन ऑन www। हर प्राइसिंग ईयरली है क्या जेएसटी? आज की डेट में भी ईयरली नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बड़ी जल्दी ईयरली हो जाएंगे। ये ईयरली सब्सक्रिप्शन ही है और बड़ा नॉर्मली हमने कैप्ट रखा हुआ है सर, कोई बहुत महंगा नहीं रखा हुआ। हब एडवोकेट सक्षम है इस छोटे से प्राइस के लिए, अखबार के रेट से भी कम रेट है इसमें, तो अखबार इससे महंगी आती है। तो सर एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कोई
पार्टिसिपेंट अगर स्टेज पे आना चाहता है तो मैं उसको अलाउ करता हूँ चैट बॉक्स में लिखे, और इस जीपीटी के बारे में या इस सेशन के बारे में अपना विचार रखना चाहता है तो मैं उसे स्टेज पे अलाउ कर देता हूँ, वो आए और अपने विचार मेरे से साझा करे। हरदीप जी, राजेश जी, राकेश जी, एनीवन जो कोई अपना विचार साझा करना चाहता है करे और बताए कि इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। Yes, please tell me. Anyone who wants to share his views or want to share their experience of today webinar by coming on the stage, I will allow him to speak. Please write in the chat box. हरदीप जी, वंडरफुल वेबिनार, सब 2 शब्द कहना चाहेंगे? आप हमारे लिए अलाउ करूं मैं आपको? Hardeep ji, if you want to say 2 words for us, few words for us, please allow. Please ask me, I will allow you to speak. Yes, sir. मैं अलाउ कर रहा हूँ हरदीप जी आपको, 1 मिनट। हरदीप जी, मैंने इनविटेशन भेजा है आपको, आइए स्टेज पे प्लीज। हरदीप जी अनम्यूट है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप। हरदीप जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। हरदीप जी, यू वांट टू से समथिंग? जी हरदीप जी, कुछ कहना चाहते हैं? हसीजा साहब, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो। यस हसीजा जी, are it not allowing to unmute? Just a minute, sir. Why it is not allowing to unmute? Sir, I once again request you to join the stage. Please, everyone. Asija ji, please unmute yourself. Yes, हसीजा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? प्लीज कहिए। सर, it is very your presentation was really eye-opening for all of us, थैंक यू and सर, you थैंक यू। have taken so much pain to develop this sort of chat GPT for general use by advocates and chartered accountants. It will help us in our day-to-day practice, and we request you to come out with more such GPTs which can help us in day-to-day practice as a chartered accountant, and we can go up to tribunal level. And this case laws knowledge and summarized way of reading the case laws will definitely help us to great extent.
Thank you very much for your efforts and time for sparing valuable time to teach us and give us the knowledge about GPT, how it works, and in future also you have committed that you will be helping us for more such GPTs. Thank you, sir. Thank you, Sija, for your blessing and kind words. So Yeah. please explore our GPT store. Already we have developed many GPTs. So everyone Okay. is requested to visit that store and explore what kind of work we can do. Next week we will kept a new webinar on new topic. Like Okay, today we sir. have a discussion on interpretation of judicial pronouncements or judicial case laws. In the next meeting we will keep another topic like drafting of replies. How And we can help. one more request is there, sir, Yes, because every day we used to prepare balance sheets, yes, sir. and it consumes our lot of time finalizing the balance sheet. And please develop some chat Caesar ji, GPTs. I am stopping you. We have developed a very good tool in collaboration with another company. In next week, we are launching soon. Just with a click of mouse, you can prepare the entire financial statement as per the ICI norms. New for non-corporate entities as well as Schedule 3. एक Okay, क्लिक में sir. आप शेड्यूल 3 की भी बना पाएंगे और Hmm. सीधा आपका अपना नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जो गाइडेंस नोट आया उसके अनुसार Yes. complete balance sheet with all notes on accounts, all qualification, all observations are ready, provided you have a tally in your system. Yes, sir. That is there, and तो we'll 1 मिनट definitely में आप try कर to. पाएंगे और अगले हफ्ते आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये टूल देंगे हम बड़ी जल्दी Oh, लॉन्च so कर रहे much, हैं. sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for all your endeavors, sir. Yes. थैंक यू हरदीप जी. कुछ एलोबरेट कीजिए. आपके आवाज सुन के हमें बड़ी खुशी होती है हरदीप जी. Yes, sir. It was indeed very much insightful webinar, sir. And I am using Lex GPT tool, and it is indeed very much helpful, sir. For it indeed in a very crisp manner and in a very accurate manner, it is doing the work, sir. Because you have trained it very well, and I am using it, and it is providing a very nice summary and very nice reporting on all the judgments. One more request to all the participants, including Hardeep ji and Asija ji. Please send your valuable suggestions to improve this GPT. Okay, sir. Yes, sir. We'll take it. आपके suggestions के बगैर मेरे को नहीं पता चलेगा ना कहाँ दिक्कतें आ रही हैं. मेरे Yes, को sir. जो खुद दिक्कत आएगी वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सभी लोग बताएंगे तो जल्दी ठीक होगा. Yes, sir. तो हम धीरे धीरे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. Yes, sir. तो विद And sir, please have sessions on new format of non-corporate entities. yes, yes. And preferably on Sunday, this time is suitable to us. That's why many people are earlier complaining that we will work on work day. Now I am Yeah. planning to shift all my webinars on Sunday only. Better, Yes, sir. sir. Sunday We को at हम least लर्निंग डे बनाएंगे सर. we are mentally free and we can spare 1 or 2 hours daily for every यस यस सर, Sunday संडे for को हम लर्निंग professional डे work. बनाएंगे, आप चिंता न कीजिए. Okay, sir. संडे Thank को ही you, sir. रखिएगा. संडे को तो पक्का होगी, बाकी किसी दिन को होना हो. Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच.